नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बीसीडब्ल्यू परिवार में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 20 मिनट सीरीज कर रहे हैं, अब इसमें जो हम अगली कड़ी देखने वाले हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से हम रिवीजन कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं जाने वाला है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए, जब बात करते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इनको जान लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा समरी मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे आपके सामने। जैसे देखिए, जब बात होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं लुइस। लुइस 14, 15 एंड 16, ये राजा रहे हैं। ये बॉनबन जो वहां का बनबन जो वहां का डायनेस्टी थी, उसी के ये लोग निरंकुश शासक, बनबन डेस्पोट कहा जाता है, निरंकुश शासक कहा जाता है इनको। ये 14 जो थे, ये तो बहुत प्रभावी थे, ये बहुत ज्यादा प्रभावी थे। ठीक है, इन्होंने कई युद्ध फ्रांस को जिताए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके टाइम तो सत्ता बहुत मजबूत थी, तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो पाया था। 15 की बात करें तो 15 भी जैसे तैसे अपना काम चला ही ले गए। 16 की जब बात आती है तो 16 लिबरल भी थे, और इनके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी करेज भी नहीं थी कि ये नए नए फैसले ले सके। ये लिबरल थे, और इनके पास क्या था? इनके पास ये थोड़ी सी निर्णय लेने की क्षमता की थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? पहला कारण तो ये हो गया कि ये थोड़ा उदार थे। ठीक है, और देखिए ये फोटो आप देख लीजिएगा, इसको जब ये हाफ, जैसे यहाँ पे अगर 3/4 तक जब ये पैंट पहनते थे, तो इसको अमीरों की निशानी मानी जाती थी, और जब ये फुल पैंट पहनते थे तो उस समय इनको जैकोबिन्स कहा जाता था, वर्कर ग्रुप कहा जाता था। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? लुइस 16 की। ठीक है, लुइस 16 की बात करते हैं। देखिए, 14 तो लगभग 1643 से लेके 1715 तक थे। 15 की बात की जाए तो 15 थे 1715 से लेके 1774 तक, 74 तक। लेकिन जो लुइस 16 थे, लुइस 16 की बात करें तो ये कब से कब तक थे? 1775 से लेके 1792 तक। ठीक है, 92 तक। वैसे कहने को तो 91 ही कहना चाहिए, लेकिन 92 तक कह दिया जा रहा है, क्योंकि अस्तित्व में तो थे ही। ठीक है, अब एक कहानी यहीं पे समझिएगा, कितनी इनके साथ समस्याएं थी यहीं पे समझ में आ जाएगा, और कारण क्या था सब 1 मिनट में समझ में आएगा। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण था इनकी वाइफ, मतलब जब क्वीन की बात करें। ठीक है, जब क्वीन की बात करें तो क्वीन कहां से थी? ऑस्ट्रिया से थी। कहां से थी? ऑस्ट्रिया से, मतलब विदेशी, विदेशी रानी। सबसे पहली बात थी विदेशी रानी। और क्वीन में दिक्कत ये थी कि क्वीन जो थी, ये इनकी सलाहकार के रूप में भी काम करती थी। तो यहाँ पे क्या था? ये थोड़ा सा भोग विलासिता वाली थी, मतलब कि एक्सपेंस इसके बहुत ज्यादा थे, इसके एक्सपेंस बहुत ज्यादा थे। ठीक है, दूसरा कारण था कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन मतलब कि जो उस समय का जो हमारी प्रणाली थी, उसी में कैटेगराइजेशन था। जैसे 3 टाइप के सिस्टम थे। ठीक है, 3 टाइप के वर्ग थे, कुल कुल लेवल थे। पहला वर्ग जो था वो रिलीजियस ग्रुप था। रिलीजियस ग्रुप कहने का मतलब कैथोलिक चर्च तो था ही, कैथोलिक चर्च से रिलेटेड जो फादर थे, पादरी थे। ठीक है, क्लर्जी ग्रुप जो था वो था पहला ग्रुप। दूसरे की बात करें तो दूसरा ग्रुप वो था जो कि फ्यूडरल ग्रुप था। ठीक है, फ्यूडल ग्रुप था, सामंत, सारे सामंत। और तीसरा ग्रुप जो था, तीसरा ग्रुप जो था, ये सबसे बड़ा ग्रुप था, लगभग 90% था, और ये क्या था? वर्कर, वर्कर, हेल्पर, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। और इस तरीके के एडुकेटेड लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि इसमें एडुकेटेड लोग नहीं थे, एडुकेटेड लोग थे, जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। तो ये सबसे बड़े कारण थे। उसके बाद और क्या सबसे बड़े कारण क्या हुए? उसके बाद और बड़े कारण ये हुए कि सबसे ज्यादा धन का जो प्रवाह था वो केंद्रित था फ्यूडल, फ्यूडल सामंतों तक, और ये क्या, पादरियों तक, क्लर्जी ग्रुप तक था। तो इनके पास पैसा तो पहले ही बहुत कम था, मतलब मनी तो पहले ही बहुत कम थी। उसी के बीच क्या हुआ? उसी के बीच एक उस समय जो जो विंटर थी वो बड़ी हार्श विंटर थी, बहुत ऐसी विंटर आई जिसकी वजह से क्या हुआ? जो क्रॉप थी उसमें कोई सुधार नहीं आया। और एक कारण ये भी था, ये 2 कारण ये हो गए, तीसरा कारण ये था, और जो चौथा कारण था, वो चौथा कारण क्या था? हम देखते हैं। चौथा कारण ये था कि उसी टाइम, ये 3 कारण आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा कारण था कि उसी टाइम कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कि फर्स्ट स्टेट बुला लिया गया उसी समय। ठीक है, फर्स्ट स्टेट बुला लिया गया उसी समय। यही सबसे बड़े कारण हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ?
ये सारी घटनाएं घटित होने लग गई। आइए अब जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए 1789 से लेके 1799 तक ये चला था, ये पूरा चला था ये आंदोलन। उसके बाद की बात करें तो तीन स्टेट थे, ठीक है, तीन स्टेट थे। तीन स्टेट में प्रथम स्टेट जो था वो पादरियों वाला था, वो क्लर्जी ग्रुप था। दूसरा मैंने आपको बता दिया वो कुलीन वर्ग था, मतलब फ्यूडल ग्रुप जो नोबेलिटी वाला था ग्रुप वो। और थर्ड स्टेट जो आम आदमी थे, मतलब ये जो बुर्जियोस यहाँ पे आप देख रहे हैं बुर्जियोसिस, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये फ्रेंच से ही आया है, हालांकि बाद में कार्ल मार्क्स से जोड़ दिया जाता है ये वर्ड। तो ये सारे कारण थे, ये सामाजिक कारण थे। कुछ आर्थिक कारण भी थे, जैसे कि राजकोषीय घाटा। उस समय अमेरिका का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका के युद्ध के दौरान क्या हुआ कि उनको सारी चीजें दे दी गई। उनको क्या किया गया, अमेरिका को अपनी मतलब आर्मी वगैरह देने में इनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ गया। उसके बाद की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे कर प्रणाली बहुत ज्यादा थी, रोजगार और महंगाई को लेके बहुत मतलब एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को लेके बहुत इशू चल रहा था। टैक्स सिस्टम बहुत बेकार था, केवल तीसरे स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था। और कुछ इंटेलेक्चुअल कारण थे, जैसे कि वहां पे इंटेलेक्चुअल कारण ये थे कि बहुत ढेर सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति पैदा हुए, जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, जिन्होंने क्या किया, लेख लिखे, जिससे लोग प्रभावित हुए। और एक बात मैं आपको बता दूं, सैलों कल्चर था, सैलों कल्चर वो कहां पे इजाद हुआ था, वो वहीं फ्रांस में ही इजाद हुआ था, जहां पे एक जगह लोग बैठ के कुछ पुस्तकों को पढ़ा करते थे और लोग ऐसे ग्रुप बना के जो नहीं पढ़ सकते थे वो भी सुना करते थे। तो एक बहुत बड़ा कारण था। पॉलिटिकल कारण भी था, जैसे कि लुई 16 थोड़े से कमजोर नेता थे। फिर जो मैरी एंटोनिएट थी, मैरी जो थी इनकी पत्नी, ये क्या थी, ये थोड़ा विलासितापूर्ण जीवन जीने में, मतलब इनकी लाइफस्टाइल बड़ी महंगी थी। उसके बाद निरंकुश राजतंत्र था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जिसकी वजह से ये इश्यू आया। आगे की बात करते हैं तो देखिए जैसे कुछ घटनाक्रम है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे बाद में फिर नेपोलियन बोनापार्टा आए, जिन्होंने क्या किया, एक तरीके से सारी चीजों को लेकर चलने लग गए। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, इस आंदोलन के होने में कुछ ग्रुप थे जो बहुत एक्टिव थे। जैसे एक ग्रुप था जैकोबिन्स, जो कि बहुत ज्यादा हिंसक थे, जैकोबिन्स रेडिकल। ये जैकोबिन्स वही थे जो फुल पैंट पहनते थे। हालांकि एक समय के बाद इनका एक नेता था मैक्स मैक्समिलियन, ठीक है, मैक्समिलियन 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 बहुत ज्यादा रेडिकल आदमी था। उसने इसी समय ग्यूटिन इसको कहते हैं, ग्लूटिन की खोज हुई थी, जिससे लोगों को, जिन लोग गला काट के जल्दी से मार दिया जाता था, जिससे उनको दर्द ना हो, जैकोबिन्स। फिर जेरोंडिस थे, जेरोंडिस जेरोंडिस ये जेरोंडिस क्या थे, ये मिडिल क्लास वाला जो ग्रुप था, एजुकेटेड ग्रुप, वो था। ये कम रेडिकल था, ठीक है। और फिर एक ग्रुप और आया जो बोनापार्टा वाला आया, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से घटनाक्रम रहा। इसमें कुछ चीजें जो छूटेंगी मैं उसको भी बता दूंगा। जैसे स्टार्ट तो हुआ था 5 मई 1789 को, जो आपसे पूछा जाएगा, स्टेट जनरल का प्रथम सत्र। इसी समय क्या हुआ, जो टैक्स को लेके कुछ विवाद चल रहा था, तो टैक्स लेके विवाद में पहला स्टेट बुला लिया गया। जब पहला स्टेट बुलाया गया तो इसमें क्या था, 300 पहला वाला ग्रुप था, दूसरा वाला 300 ग्रुप था और तीसरा वाला 600 ग्रुप था। तो 600 वाली संख्या ज्यादा हो गई थी। इन्होंने अपने अधिकारों की मांग की और उन राजा ने मना कर दिया, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, उन्होंने 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में जाकर शपथ ले ली, कही कि अब हम एक नया संविधान ही बना देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद 14 जुलाई 1789 को बास्टील का एक किला था, जहां पे लोगों को कैद करके रखा जाता था और वहां पे एक तरीके से ये दिखाया जाता था कि वहां पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो उसको ध्वस्त कर दिया गया और इसी दिन इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। फिर 4 अगस्त 1789 को सामंतवाद का अनुमोदन हुआ। इसमें क्या हुआ, जो सामंत थे उनको छोड़कर भागना पड़ रहा था फ्रांस यहां से। फिर देखिए यहां पे क्या था, 91 से 92 के बीच में क्या हुआ, 91 से 92 के बीच में यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक, इन दोनों चीजों पे ध्यान दिया गया। जैसे पहला संविधान लागू हुआ 1791 में, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, जिसमें राजतंत्र के साथ संवैधानिक तंत्र को क्या किया गया था, लाया गया था। हालांकि ये चला नहीं, एक समय के बाद इसको हटा दिया गया, जिसमें मताधिकार बहुत कम था। जैसे यहाँ वुमेन को जो मताधिकार दिया गया वो 1946 में दिया गया, याद रखिएगा, लेकिन वुमेन एक तरीके से वो कुछ काम नहीं करती थी, तो उनको मताधिकार नहीं दिया गया था। बाकी 21 जनवरी 1793 को क्या हुआ था, लुई 16वां को फांसी दे दी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। फिर 1792
1795 में क्या हुआ, फ्रांस को एक गणराज्य मतलब डिक्लेयर कर दिया गया, एक रिपब्लिक, ठीक है, 1792 में। उसके बाद क्या हुआ, आतंक का राज, वो जो यहाँ पे जो आपको ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर दिखते हैं, ये आदमी इतना ज्यादा रेडिकल था कि इसी के शासनकाल को ही, जब इसके हाथ में सत्ता थी, तो इसी को रेन ऑफ टेरर कहते हैं। जिसको मनाया उसको फांसी दे दिया, जब मनाया तब फांसी दे दिया, ठीक है। किसी ने कुछ पॉलिटिकल न्यूज दी और इसको अच्छा नहीं लगा, उसको फांसी दे दिया गया। तो ये किससे रिलेटेड था, ये जैकोबिन क्लब से रिलेटेड था, ठीक है, एक क्रांतिकारी समूह था। गिलोटिन की खोज हुई थी उसी समय, जिससे लोगों को क्या किया गया था, उनका गला काट के कुछ ऐसा एक, इसमें आदमी का गला ऐसे रख के और ऊपर से इस ब्लेड को गिरा दिया जाता था और आदमी मर जाता था। तो ये सारी चीजें की गई, ठीक है। फिर 1794 जुलाई में क्या किया गया, रोबेस्पियर को भी फांसी दे दी गई, क्योंकि इतना रेडिकल आदमी कौन ही चाहिए। फिर जेरोंडिस का शासन आ गया। और फिर 1795 से 99 में जो सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ वो हुआ नेपोलियन, जिसने कई युद्ध जिताए। किसको, कई युद्ध जिताए फ्रांस को, ठीक है। तो उसका शासन आ गया। एक तरीके से पहले शुरू हुआ था मोनार्की से और खत्म भी हो गया मोनार्की पे। जब तक नेपोलियन नहीं आया था तब तक तो लग रहा था कि अब रिपब्लिक गणराज्य स्थापित हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, नेपोलियन फिर से राजा बन गया, तो मोनार्की फिर से आ गई। फिर क्या हुआ, 1799 में यही नेपोलियन का तख्ता पलट हुआ और फिर एक बार तो इसने एक ऐसा इस तरीके की क्रांति शुरू की जिसमें लगा कि रिपब्लिक आ जाएगा, लेकिन नहीं, लास्ट में फिर से गणराज्य हटा के फिर से मोनार्की स्थापित कर दी गई। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए कि इसके मुख्य दस्तावेज क्या क्या है, मतलब इतनी चीजें थी 1799 में किया गया था। हालांकि लास्ट में आप देखेंगे कि 1813 में एक लेपिज का वो हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें बोनापार्टा हार गया नेपोलियन, और फिर 1815 में भी हार गया, तो उसको देश निकाला दे दिया गया। और 5 मई जिस दिन इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 1921 को इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किस द्वीप पे हुई थी, सेंट हेलेना द्वीप पे। वो कहां है इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की गई थी इसी के अंतर्गत, जिसमें स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी के बारे में, संपत्ति मतलब राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। वो फ्रांस से ही संबंधित रहा। फिर 1791 में एक संविधान लाया गया जिसमें पृथक शक्तिकरण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई, ये जॉन लॉक से रिलेटेड है। और सीमित राजतंत्र की बात की गई, लिमिटेड मोनार्की की, और सक्रिय नागरिकता मतलब एक्टिव सिटीजनशिप की बात की गई, ठीक है। जो पैसा कमा रहा है वही वोट देगा, जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट देगा। बाद में यहाँ पे एक ऐसा कैलेंडर भी लाया गया जो 10 दिन का, 10 घंटे का और 100 दिन वाला था, तो इसलिए क्या था, वो भी नहीं चल पाया, उसको भी हटा दिया गया। वो उसी के समय, रॉबेस्पियर के समय ही लाया गया था। फ्रांस पर प्रभाव क्या पड़ा, राजतंत्र समाप्त करने के लिए किया गया था, हालांकि बाद में फिर से आ गया। सामंतवाद को खत्म करने में पूरा इसको मिला, फ्यूडलिज्म जो था वहां पे उसको खत्म कर दिया गया। चर्च की जो शक्ति थी उसको खत्म कर दी गई, जो यहाँ पे कैथोलिक चर्च पावर थी उसको खत्म कर दिया गया। रूल ऑफ लॉ स्टेबल किया गया, लेकिन बाद में वो भी खत्म हो गया। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि ये सारी चीजें उस समय प्रभाव थी जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अब और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको देखते हैं हम जल्दी से। जैसे कि 74 में क्या हुआ था, लुइस बिकेम फ्रांस के किंग, मतलब जो लुइस 16 थे, ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ 1774, मतलब आफ्टर लुई 15, ठीक है। फिर 87 में क्या हुआ, असेंबली ऑफ नोटेबल्स की जो सभा थी उसको बुलाई गई, ठीक है। फिर 5 मई 89 से ही क्या हुआ, स्टेट जनरल की पहली मीटिंग हुई और यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर ये पूछा जा सकता है आपसे, फिर क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे किस दिन टेनिस कोर्ट शपथ ली गई थी, तो 20 जून 1789 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाइए कि बास्टिल डे कब मनाया जाता है। बास्टिल डे 14 जुलाई 1789 को, इसी दिन यहाँ का स्वतंत्रता दिवस भी घोषित किया गया था। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की, 5-6 अक्टूबर नहीं, 21 जून नहीं, 10 सितंबर 1992 को, हाँ देखिए 10 अगस्त 1792 में क्या हुआ, स्टॉर्मिंग द ट्यूइलरीज पैलेस, जो यहाँ पे ट्यूइलरी पैलेस थी उस पे आक्रमण किया गया, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जिस दिन राजा को फांसी दी गई, किस दिन राजा को फांसी दी गई, वो था 93 का समय, 21 जनवरी 1793 को क्या किया गया था, फांसी दी गई थी लुई 16वें को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 1795 में डायरेक्टरी शासन की स्थापना की गई, ठीक है। और 27 जुलाई 94 में क्या किया गया था, रोबिस्पियर को फांसी दे दी गई थी, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जिनको आप मतलब देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने क्या आइडिया दिया था, क्या थॉट था उनका? सेपरेशन ऑफ पावर। किसका आइडिया था? मॉन्टेस्क्यू का। यही पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अब देखते हैं वॉल्टेयर की बात करें तो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात किसने की थी, यही पूछा जाएगा, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और रिलीजियस टॉलरेंस की वॉल्टेयर ने। दो चीज इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी क्या है? अब यहाँ पे ये जो जीन जैकस थे, जीन जैकस, इन्होंने क्या किया था? रूसो, इनको रूसो के नाम से भी जानते हैं, पॉपुलर सेवरेनिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल फ्रीडम की बात इन्होंने की थी, ठीक है। फिर डेनिस डिडिरो की बात करें तो सेपरेट ऑफ नॉलेज और क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशन की बात इन्होंने की है, ठीक है। फिर क्या था? फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है जैक्स आंद्रे नेजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? एथिज्म और रेडिकल एनलाइटमेंट की बात की थी। बस इतनी चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछी जाएंगी फ्रांस रिवॉल्यूशन में, ठीक है। बाकी का आप कुछ डेट याद कर लें। आपको जो यहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्टा थे, उन्होंने लास्ट में 1799 में तख्ता पलट किया और फिर शासन में आ गए। मतलब मोनार्की से शुरू होके फिर मोनार्की पे ही खत्म हो गया। इस मामले में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां पे रिपब्लिक लॉज को लेके जो भी चीजें लाई गई वो पूरे देश के लिए क्या थी? एक तरीके से बेंचमार्क थी। तो इतने से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करते हुए कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या बदलाव आपको चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।